बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही लजीज मछली का सालन। मछली के सालन आपने बहुत से तरीक़ों से देखे होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाऊंगी और आप इसको ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त और चटपटा सा बनता है और लजीज भी बहुत होता है। और जो लोग शोरबे वाला सालन खाना पसंद करते हैं उनके लिए तो बेहतरीन सी रेसिपी है। तो चलें इसे बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे ली हुई है मछली 1 किलो। आप किसी भी किस्म की ले सकते हैं। मैंने यहाँ सुरमई ली हुई है और इसके इस तरह से स्लाइसिस में पीसेस करवा लिए हैं। और यहाँ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लेके उनको पेस्ट बना लिया था। आधा कप यहाँ पे दही मैंने ली हुई है और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 1.5 छोटी चम्मच मैंने लिया हुआ है। और हल्दी इसमें जाएगी 1 छोटी चम्मच या हाफ़ छोटी चम्मच। और इसके साथ 1 छोटी चम्मच इसमें जाएगी पिसा हुआ धनिया और 1.5 छोटी चम्मच इसमें जाएगी लाल मिर्च का पेस्ट। नमक हस्बे ज़रूरत जाएगा, यहाँ मैं 1.5 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ी सी साबुत इसमें मिर्चें डालेंगे और एक तेज़पत्ता इस्तेमाल होगा इसमें। और यहाँ मैंने 1 चुटकी अजवाइन ली हुई है, इससे इसका जायका बहुत अच्छा सा बन जाता है। यहाँ तकरीबन 1 छोटी चम्मच गरम मसाला है और आधी छोटी चम्मच यहाँ सूखी मेथी है। और इसके साथ ही यहाँ मैंने चॉप्ड या स्लाइसिस में कटा हुआ छोटा एक प्याज मीडियम साइज़ का लेके उसका आधा हिस्सा मैंने काट लिया बारीक, तो वो इसमें इस्तेमाल होगा। यहाँ पे सबसे पहले एक बर्तन में हम ले लेंगे तकरीबन 1 कप कुकिंग ऑयल। आप जिसमें बनाना चाहे बना सकते हैं। यहाँ जो तेल हम इस्तेमाल करेंगे इसी से हम फिर मछली का जो सालन है वो इसी में बनाएंगे। तो यहाँ मैं मछली जो थी उसको अच्छा सा धोने के बाद मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन कर लिया है। और इस तरह से गोल्डन ब्राउन करने से इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है। अब ये वही ऑयल है जिसमें मछली फ्राई की थी और इसमें सबसे पहले हम डाल रहे हैं जो चॉप किया हुआ प्याज था छोटा सा। इसको लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, डार्क कलर में नहीं लेके आना। और गोल्डन ब्राउन करने के बाद इसको जो हमारे पास पेस्ट था प्याज का, 2 मीडियम साइज़ के हमने प्याज लिए हुए थे उसका पेस्ट है, वो इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। और प्याज को बहुत अच्छा सा हम भुनाई करेंगे, तकरीबन इसको 10 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पे। लाइट गोल्डन कलर आने तक इसकी बहुत अच्छी सी हमें भुनाई करनी है और इसको इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसका बहुत अच्छा सा कलर आए। और जितना अच्छा हमारा जो प्याज है उसका कलर आएगा और जितनी अच्छी उसकी भुनाई हुई होगी उतना ही अच्छा हमारा जो है वो सालन बनेगा। तो ये देखिए इसको भुनाई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे और ये देखिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। ना ये ज़्यादा डार्क है ना ज़्यादा लाइट है, पिंकिश सा कलर है इसका। अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल के इसके साथ इसकी भुनाई करेंगे। 1-2 मिनट इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैंने जो आंच है वो मीडियम ही रखी हुई है। तो अब इसके साथ इसमें जो हमारे पास मसाले थे वो इसमें शामिल कर देते हैं और मसालों के साथ इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। मसाला शामिल करने के बाद कोशिश करें कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि जो मिर्चें वगैरह ये मसाला है वो जलना ना पाए। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने से इसका जो मसाला है उसकी बहुत अच्छी सी भुनाई भी होती है और इसका जो कलर है वो भी बहुत अच्छा सा आता है। तो एक चीज़ का इसमें ध्यान रखें कि जितना अच्छा हमारे जो मछली का मसाला है उसकी भुनाई जितनी अच्छी हुई होगी उतना ही अच्छा उसका जो है हमारा जो सालन है वो बनेगा। अभी देखिए मसाला भुनने के बाद इसमें जो ऑयल था वो इसका अलग हो चुका था। अब इसमें मैंने यहाँ दही डाल दिया है और दही को अच्छा सा फेंटा है। दही यहाँ पे खट्टा बिल्कुल भी नहीं लेना आपने। और इसके साथ इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे उस वक्त तक जब तक कि मसाला बहुत अच्छा सा दही के साथ मिक्स ना हो जाए और जो इसमें लिक्विड सा नज़र आ रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि मसाला हमारा अच्छा सा भुन चुकेगा। और इसके साथ ही देखिए हम इसको तकरीबन भूनते हुए 5 मिनट में बहुत अच्छा सा हमारा जो मसाला है वो बन चुका है। देखिए दोबारा से दानेदार सा हो चुका है और इसका जो घी है या ऑयल है वो भी अलग हो चुका है। अब इस स्टेज में हम इसमें शामिल कर देंगे पानी, जितना हमें शोरबा पसंद है। यहाँ मैं तकरीबन 3 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसे अच्छा से मिक्स करने के बाद इसके जोश आने तक का हम इंतज़ार करेंगे या एक उबाल इसमें आएगा तो इसके साथ ही हम इसमें मछली शामिल कर देंगे। और यहाँ पे देखें इसको जोश आ चुका है, उबलना शुरू हो चुका है ये। और इसको 2 से 3 मिनट उबालने के बाद अब मैं इसके अंदर मछली शामिल कर रही हूँ। और मछली बहुत ध्यान से आपने इसमें डालनी है ताकि मछली आपकी टूटने ना पाए। और इसमें तमाम जो पीसेस है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। आँच यहाँ पे मीडियम है। और फिर मछली शामिल करने के बाद मैं इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च शामिल करूँगी और इसको फिर ढक के रख देंगे उस वक्त तक जब तक कि जो हमारा शोरबा है वो थिक ना हो जाए। तकरीबन इसको 10 मिनट लगेंगे हल्की आंच पे। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सा सालन तैयार हो चुका है और कलर भी इसका बहुत ताइस आ चुका है। अब मैंने इसके ऊपर मेथी और गरम मसाला पाउडर वो शामिल कर दिया है।
गरम मसाला और ये मेथी डालने के बाद इसकी जो तरी है वो बहुत अच्छे से दोबारा से ऊपर वापस आ चुकी है। और अब मैंने यहाँ पे जो चूल्हा है वो बंद कर दिया है और अब ये बिल्कुल सर्व करने के लिए तैयार हो चुका है। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक होना शुरू हो जाता है। तो इस जगह पे आप देखें कि ये मछली बिल्कुल भी नहीं टूटी, इसके तमाम जो पीसेस हैं वो बिल्कुल साबित हैं। कोशिश आपने भी ये करना है कि जब मछली पकाएं तो उसमें बहुत एहतियात से चम्मच वगैरह चलाएं ताकि आपके जो पीसेस हैं वो टूटे नहीं। और हमारी ज़बरदस्त सी जो मछली का सालन है वो बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसे ज़रूर ट्राई करें, घर पे बहुत अच्छा और लजीज बनता है। आप एक दफ़ा इसे बनाएंगे तो ज़रूर फिर दोबारा से इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन एहतियात के साथ आप इसे बहुत अच्छा सा बना सकते हैं। आप इसे उबले हुए चावल के साथ और चपाती के साथ खाएं तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। उम्मीद है आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।